नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10 गणित की प्रश्नावली 2.1 के प्रश्न संख्या 1 को हल करेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 1 में कहा जा रहा, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिएगा साथियों, यह प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा सरल है। सबसे पहले आपको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि प्रश्न में आपको दिया क्या है और आपको निकालना क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रश्न में कहा जा रहा है किसी बहुपद, अब बहुपद को इंग्लिश में कहते हैं पॉलीमर, और पॉलीमर का शॉर्ट कोड यहाँ पे लिया गया है p, और आपके कोष्टक के अंदर चर लिया गया है, उस चर को x नाम दिया गया है। फिर आगे आपको कहा जा रहा है y बराबर px, इसका मतलब यहाँ पे जो y का मान है ये मान आपके px के मान के ऊपर डिपेंड करेगा। यानी आपके y का मान निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, px का मान निकालना होगा, उसके बाद में आपके y का मान निकलेगा। तो यहाँ पे आपको y का मान पूछा गया है या फिर px का मान पूछा गया है, ये आपको प्रश्न में आगे दिया गया है। आगे प्रश्न में कहा जा रहा है प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी आपको y का मान नहीं पूछा गया, सिर्फ आपको px के शून्यांकों की संख्या पूछी गई है। तो ध्यान से देखिएगा साथियों, इस प्रश्न में px के शून्यांक ज्ञात करने के लिए सिर्फ आपको एक परिभाषा पता होनी चाहिए। यदि आपको ये परिभाषा अच्छे तरीके से समझ में आ गई तो आप इस प्रश्न को तो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे। ध्यान से देखिएगा साथियों, यदि आपको गणित को इंटरेस्ट के साथ में पढ़ना है तो आपको इन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से मेरे साथ साथ में समझना है, जिससे आपको गणित क्या लगेगी, बहुत ही आसान लगेगी। बाकी सब्जेक्ट पढ़ने से ज़्यादा आपको गणित पढ़ने में मन लगेगा। कब मन लगेगा, जब आप इन परिभाषाओं को मेरे साथ साथ में अच्छे तरीके से समझोगे। समझने के साथ साथ में इन परिभाषाओं को आपको अपनी कॉपी के अंदर नोट भी करना होगा, अर्थात कॉपी के अंदर लिखना होगा, तभी आपको गणित पढ़ने में आनंद आएगा। आई बात समझ में? तो मुझे उम्मीद है आप इस परिभाषा को अभी मेरे साथ समझोगे। समझने के बाद में आप इस परिभाषा को अपनी कॉपी के अंदर जरूर लिखोगे ना? यदि लिखोगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बताना, यस सर हम इन परिभाषाओं को अच्छे तरीके से अपनी कॉपी के अंदर लिखेंगे। आई बात समझ में? तो आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम सबसे पहले इस परिभाषा को समझते हैं और उसके बाद में इस प्रश्न को तो हम चुटकियों में सोल्व कर लेंगे। तो देखिएगा, परिभाषा में आपके क्या कहा जा रहा है, बहुपद का ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उसे बहुपद के शून्यांक कहते हैं। आई बात समझ में? आइएगा, बिल्कुल सिंपल तरीके से सबसे पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊं, जिससे आपको परिभाषा बहुत ही आसान लगेगी। सबसे पहले देखिए, ग्राफ का जरा, तो ग्राफ में आपके एक तो होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। ये आपके खड़ी लाइन है, इसको कहते हैं वाई अक्ष, वाई और वाई डैश इसको नाम देते हैं। और एक आपके इस प्रकार से यहाँ पे तिरछी लाइन होती है, यहाँ पे आड़ी लाइन, इस आड़ी लाइन को कहते हैं आपके एक्स अक्ष। तो एक्स अक्ष में एक्स और ये एक्स डैश इसको नाम देते हैं, ये आपके मध्य बिंदु हो जाएगा जिसको ओ नाम देते हैं। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आपके कहा जा रहा है बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को, सिर्फ आपके एक्स अक्ष ये रहा ना, ये आपके सिर्फ क्या है एक्स अक्ष है, वाई अक्ष की बात नहीं की जा रही है। ध्यान रखना, किस एक्स अक्ष की बात की जा रही है, सिर्फ आपके एक्स अक्ष की बात की जा रही है, यानी सिर्फ इसकी बात की जा रही है। एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है, यानी जो आपकी ग्राफ है वो एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है, स्पर्श करता मतलब इस प्रकार से आपके क्या करता है, टच करता है, उसे बहुपद के शून्यांक कहते हैं। अब आपको मुझे बताना है, यहाँ पे ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, क्या ये चौथा काट रहा है, ये चौथा आपके वाई अक्ष है। वाई अक्ष को आपको काउंट नहीं करना है, सिर्फ एक्स अक्ष को। तो एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, और यहाँ पे देखिए काट तो नहीं रहा लेकिन स्पर्श कर रहा है। तो आपके परिभाषा में स्पर्श करता है उसको भी काउंट करना है, उसको भी जोड़ना है। तो एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है। तो इस बहुपद में आपके शून्यांकों की संख्या कितनी है, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। तो इसमें बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी है, 6। कितना आसान प्रश्न है। एक उदाहरण और दे देता हूं, तो देखिएगा यहाँ पे इस प्रकार से मैंने एक ग्राफ बना दिया। अब यहाँ पे एक्स अक्ष वाई अक्ष में लिखूंगा नहीं, आपको पता है ये क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स और एक्स डैश लिख दें, ये वाई अक्ष है, वाई और ये आपके वाई डैश हो जाएगा, ये मध्य बिंदु हो जाएगा। अब देखिए ग्राफ इस प्रकार से दिया गया। अब आपको मुझे बताना है इसमें आपके शून्यांकों की संख्या कितनी है, तो आपको सिर्फ आपको एक्स अक्ष को देखना है। एक्स अक्ष कौन सा है, ये है। इसमें देखिए कितने बिंदुओं पर ग्राफ काट रहा है, तो एक तो यहाँ पे काट रहा है,
दूसरा यहाँ पे काट रहा और तीसरा आपके यहाँ पे काट रहा है। इसका मतलब इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है? 3 है। कितना आसान प्रश्न है। अब यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के दूंगा और आपको मुझे इस प्रश्न का उत्तर कमेंट्स करके बताना है, इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। आप उत्तर बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा ना कि आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आया है या फिर नहीं। तो यहाँ पे इस प्रकार से मैं एक डायग्राम बना देता हूँ। ये आपके हो जाए वाई और वाई डैश वाई एक्स हो जाएगा, ये एक्स और ये आपके एक्स डैश हो जाएगा, ये आपके मूल बिंदु हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, यहाँ पे इस प्रकार से एक मैंने यहाँ पे ग्राफ बना दिया है। अब आपको मुझे बताना है इस ग्राफ में शून्यांकों की संख्या कितनी है। जल्दी से आपको मुझे कमेंट्स करके बताना है, फिर मैं देखूंगा कि आपको कितना अच्छे तरीके से समझ में आएगा। कर दो क्या कमेंट? बहुत अच्छी बात है। जिन जिन विद्यार्थियों को समझ में आया वो जल्दी से कमेंट्स कर दो कमेंट। बहुत अच्छी बात है, जिन जिन विद्यार्थियों ने कमेंट्स कर दिया। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक बार परिभाषा को वापस से पढ़ते हैं और उसके बाद में इस प्रश्न को चुटकियों में सोल्व करते हैं। परिभाषा में क्या कह रहा है? बहुपद का ग्राफ एक्स अक्ष को जितने बिंदुओं पर काटता है या स्पर्श करता है उसे बहुपद की क्या कहते हैं? शून्यांक कहते हैं। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से इस पहले प्रश्न में आपको 6 आकृतियां दी गई है। इन 6 आकृतियों में शून्यांकों की संख्या कितनी है ये हम सिंपल तरीके से निकालने वाले। तो आइएगा बिल्कुल सिंपल तरीके से यहाँ पे जो आपको पहली आकृति दी गई, इस पहली आकृति को यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बनाते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हल। अब पहली आकृति को यहाँ पे बनाते हैं। ये आपके हो जाएगा वाई एक्स वाई और वाई डैश इसको नाम दे देंगे। ये एक्स अक्ष है तो एक्स और ये आपके एक्स डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे ये आपके मूल बिंदु है जिसको हमने ओ नाम दे दिया। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ग्राफ को कहाँ पे काटा जा रहा है? यहाँ पे वाई एक्स पे काटा जा रहा है। तो इस प्रकार से हमने ये ग्राफ को जहाँ पे काटा जा रहा है उसको हमने बना दिया। अब आपको मुझे बताना है इस आकृति में आपके शून्यांकों की संख्या कितनी है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये जो आपके एक्स अक्ष है, इस एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें शून्यांकों की संख्या 0 है, क्योंकि आपके एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटा जा रहा, जबकि वाई अक्ष को तो काटा जा रहा है। तो वाई अक्ष का आपको नहीं पूछा गया, आपको सिर्फ कौन से अक्ष का पूछा गया? पी एक्स का पूछा गया है। इसका मतलब पी एक्स यानी एक्स अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटा जा रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस बहुपद में शून्यांकों की संख्या बराबर शून्यांकों की संख्या क्या है? 0 है। अब 0 क्यों है इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है। यहीं तक कि आपको इस पहले प्रश्न का उत्तर लिखना था। कितना आसान प्रश्न है, बस आपको सिंपल तरीके से देखना है कि एक्स अक्ष को कहीं पर काटा जा रहा है या स्पर्श किया जा रहा है या नहीं। तो यहाँ पर एक्स अक्ष को न तो काटा जा रहा था न ही स्पर्श किया जा रहा था, इसलिए इस बहुपद में शून्यांकों की संख्या 0 है। क्यों है 0? तो यहाँ पे हमने लिख दिया ग्राफ एक्स अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या क्या है? 0। अब यहाँ पे आपको दूसरी आकृति दी गई, इस दूसरी आकृति को भी सिंपल तरीके से यहाँ पे हम लिखेंगे सेकंड आकृति, इसको भी हम सिंपल तरीके से हल करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इस आकृति को यहाँ पे बनाएंगे। ये हो जाएगा आपके एक्स अक्ष, तो एक्स और एक्स डैश हो जाएगा। ये वाई एक्स है, वाई और ये आपके वाई डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मूल बिंदु है। अब आकृति में किस प्रकार से ग्राफ काटा जा रहा है? इस प्रकार से यूं काटा जा रहा है। तो यहाँ पे हम सिंपल तरीके से बना देंगे। यहाँ पे बनाते दिख रहा है ना आपको? तो यहाँ पे बना देते हैं इस प्रकार से। ओके, यूं सीधी लाइन जा रही है। अब आपको मुझे बताना है इस आकृति में यहाँ पे ग्राफ किन बिंदुओं पर एक्स अक्ष को काट रहा है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो आपके क्या है? वाई अक्ष है, तो आपको नहीं देखना है। एक्स अक्ष यहाँ पे है, तो यहाँ पे देखेंगे सिर्फ आपके एक बिंदु पर ही यहाँ पे एक्स अक्ष को काटा जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इस बहुपद में शून्यांकों की संख्या कितनी? 1 है। कितना आसान प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस बहुपद में शून्यांकों की संख्या 1 है। अब 1 क्यों है इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब
काटता है, प्रतिच्छेद करता है। यहीं तक कि आपको इस दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखना था। उम्मीद करता हूं ये दूसरा प्रश्न भी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं आगे तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में आपको जो डायग्राम दिया गया इसको आप अच्छे तरीके से देखिएगा और यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे तीसरे प्रश्न की आकृति को भी यहाँ पे सिंपल तरीके से हल करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे तीसरा प्रश्न। अब देखिएगा तीसरे प्रश्न के डायग्राम को यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से बनाना है, तो यहाँ पे हम बना देते हैं। ये आपके हो जाएगा वाई एक्स वाई और वाई डैश हो जाएगा। ये आपके एक्स अक्ष है तो एक्स और ये आपके एक्स डैश हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ किस प्रकार से काट रहा है, तो तीसरे में आपके ग्राफ यूं से लगाकर यहाँ से होके यूं काट रहा है, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे इस प्रकार से आपको यहाँ पे ग्राफ को काट देना है। तो यहाँ से जाता है ग्राफ और वापस यहाँ के होके इधर निकल जाता है। अब आपको मुझे बताना है इस आकृति में ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो ध्यान से देखो ये आपके एक्स अक्ष है, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है और तीसरा यहाँ पे काट रहा है। इसका मतलब इस बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, 3 है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या बराबर संख्या कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या 3 है। अब 3 क्यों है इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए आपके इस बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, 3 है। कितना आसान प्रश्न है। तो यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। अब यहाँ पे अगली आपको चौथा डायग्राम दिया गया, इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा और इस प्रश्न को भी हम सिंपल तरीके से सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे 4 नंबर, ये 4 हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले डायग्राम बनाना है, तो इस प्रकार से हमने डायग्राम बना दिया। अब यहाँ पे ये हो जाएगा आपके एक्स अक्ष, तो एक्स और इसको एक्स डैश नाम देंगे, ये वाई और ये आपके हो जाएगा वाई डैश, ये आपके मूल बिंदु जिसे ओ नाम देते हैं। अब यहाँ पे किस प्रकार से ग्राफ काटा जा रहा है, यूं लगा कि यूं, तो यहाँ पे इसको काट देते हैं यूं। अब देखिएगा यहाँ पे आपको मुझे बताना है इस आकृति में ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो 1 और ये आपके 2 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या बराबर कितनी है, तो 1 और 2 है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 है। अब 2 क्यों है इसका कारण लिखेंगे, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर, कितने बिंदुओं पर, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए आपके इसमें शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, 2 है। आई बात समझ में। अब बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न की तरफ। 5वें प्रश्न में ये आपको डायग्राम दिए गए, इस डायग्राम को भी अब हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से सबसे पहले यहाँ पे हम बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं अलग कलर ले लेता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 नंबर। अब 5 नंबर में आपको आकृति दी गई, इस आकृति को सिंपल तरीके से यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे आकृति को बनाते हैं, ये आपके हो जाएगा वाई डैश हो जाएगा, ये आपके एक्स अक्ष है एक्स और ये आपके एक्स डैश हो जाएगा और ये आपके मूल बिंदु है जिसको ओ नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे आपके देखिएगा ग्राफ किस प्रकार से काटा जा रहा है, यहाँ से होके इस प्रकार से। तो यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ से लगा के फिर वापस यूँ आता है, फिर यहाँ होते हुए वापस यूँ चला जाता है। अब देखिएगा साथियों यहाँ पे इस आकृति में ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है, तो ध्यान से देखिए ये आपके एक्स अक्ष है, इसको कितने बिंदुओं पर, एक यहाँ पे काट रहा है, दूसरा यहाँ पे काट रहा है, तीसरा यहाँ पे काट रहा है और चौथा यहाँ पे काट रहा है। वाई एक्स को काउंट करना क्या, वाई एक्स को आपको नहीं पूछा गया था, सिर्फ आपके एक्स अक्ष को देखना है। 1 2 3 4 बिंदुओं पर काट रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे इस बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या बराबर कितनी है, बराबर। तो यहाँ पे देखिए शून्याङ्क कितने थे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 है। अब 4 क्यों है इसका कारण लिखेंगे,
क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितने बिंदुओं पर, एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। उत्तर, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। तो यहाँ पे हमने 5वां प्रश्न कर दिया। अब यहाँ पे लास्ट प्रश्न में आपको ये डायग्राम दिए गए, इस डायग्राम को हम क्या करेंगे, सिंपल तरीके से बनाएंगे और इस प्रश्न में भी देखेंगे शून्याङ्कों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे छठे प्रश्न को लिखते हैं। ये आपके हो जाएगा छठा प्रश्न। छठे प्रश्न में आपको डायग्राम देख सकते हो इस प्रकार से दिए गए। इसको यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं। ये आपके हो जाएगा वाई एक्स वाई, और ये आपके हो जाएगा वाई डैश, ये एक्स, और ये आपके हो जाएगा एक्स डैश। अब देखिएगा ये आपके मूल बिंदु है जिसको ओ नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्राफ किस प्रकार से काटा जा रहा है, यूं लगा के यूं होके यूं बनाया जा रहा है। तो इसको सिंपल तरीके से यहाँ पे हम बना देते हैं। सबसे पहले इस प्रकार से जाएगा, फिर यहाँ पे टच करेगा और फिर वापस ऊपर चले, फिर यहाँ पे टच करेगा और फिर इधर निकल जाएगा। अब आपको मुझे बताना है इस आपके डायग्राम नंबर 6 में एक्स अक्ष को ग्राफ कितने बिंदुओं पर काटता है या फिर प्रतिच्छेद करता है। तो ध्यान से देखो, एक तो यहाँ पे काट रहा है, यहाँ पे काट तो नहीं रहा लेकिन प्रतिच्छेद कर रहा है। तो आपको कहा गया था स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श कर रहा है मतलब उसको भी आपको साथ में काउंट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे आपके प्रतिच्छेद कर रहा है, एक यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, इसका मतलब टच कर रहा है, 2 यहाँ पे भी आपके टच कर रहा है, 3। तो एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है या फिर आपके टच कर रहा है, स्पर्श कर रहा है। तो इसका मतलब इस बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या बराबर, बताइए शून्याङ्कों की संख्या कितनी है। तो आप देखिए 1 2 3, तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर 3 है। कितनी है, 3 है। अब 3 क्यों है, कारण लिखेंगे क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद या स्पर्श करता है। स्पर्श, क्योंकि बाकी में स्पर्श नहीं कर रहा था लेकिन यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्पर्श करता है। उत्तर, यहीं तक कि आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना था। इसी के साथ में आपके प्रश्नावली 2.1 क्या होती है, कंप्लीट होते हैं। और साथियों ये प्रश्न आपको कितना अच्छे तरीके से समझ में आए ये आप मुझे कमेंट्स करके बताओगे, तभी तो मुझे आप पता चलेगा। तो जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कितना अच्छे तरीके से आपको ये प्रश्न समझ में आया है और आपने इस परिभाषा को अपनी कॉपी के अंदर लिखा है या नहीं लिखा है, तो जल्दी से कमेंट्स करके बता दो। लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अब साथियों हम क्या करेंगे, अगली प्रश्नावली के साथ मिलेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो तो हम यहाँ से जैसे ही क्लास को अपलोड करेंगे उसकी सूचना आपको नहीं मिलती, इसलिए आपके पैसे नहीं लग रहे। आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे यहाँ से हम जैसे ही क्लास अपलोड करेंगे उसकी जानकारी आपको सही समय पर मिल जाएगी। तो साथियों अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।